आचार्य श्री नमोस्तु। चंडीगढ़ से ऋषभ जैन शंका कर रहे हैं कि परिग्रह परिमाण व्रत बताया है, परिग्रह यदि परिमाण नहीं है तो क्या गति बिगड़ सकती है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। परिग्रह परिमाण श्रावक को करना होता है, मुनि का परिग्रह परिमाण नहीं होता है। मुनि का तो परिग्रह का पूर्ण त्याग होता है। मुनि परिग्रह का पूर्ण त्याग करते हैं तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और श्रावक जो है परिग्रह का परिमाण बनाता है तो उसे जो है संसार में अच्छी गति मिलती है और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये निश्चित हो गया कि यदि श्रावक परिग्रह का परिमाण नहीं बनाएगा तो नियम से दुर्गति ही होगी। बहवारम परिग्रतम नारकश्या उषा, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा है कि बहुत आरम बहुत परिग्रह यदि है तो नरक आयु का आश्रय होता है, बंद होता है। तो यदि नरक आयु दुर्गति कहलाती है तो गति तो बिगड़ ही गई ना। त्रियंच गति, नरक गति, ये सब दुर्गतियाँ हैं। इन गतियों में बहुत आरंभ बहुत परिग्रह रखने वाला, भाव रखने वाला, परिग्रह तो ठीक है, परिग्रह का भाव रखने वाला भी इसमें चला जाता है। तो जो हम मनुष्य आदि हैं और वह परिग्रह जोड़ता जाए, संचय करता जाए। 10 प्रकार का परिग्रह होता है और उनका संचय करता जाए और अपने जीवन में त्याग का उसका भाव न रखे तो उस परिग्रह के बोझ से व्यक्ति ऊर्ध्वगामी तो जाएगा नहीं, अधोगामी ही उस जाएगा। और अधोगामी में नीचे क्या है? त्रियंच और नरक है। मनुष्य की अपनी मनुष्यता को छोड़ेगा तो पशुत्व में जाएगा और फिर और छोड़ दे तो वह नरक में जाएगा। दुर्गति होगी, नियम से बिगड़ेगी। इसलिए श्रावक को परिग्रह का परिमाण, भोग उपभोग का परिमाण जरूर बनाना चाहिए, जिससे उसके जीवन में महाव्रत आदि लेने के भाव बनेंगे, मुनिव्रत धारण करने के भाव बनेंगे और उसके निमित्त से ही फिर आगे चल करके वो मुनि बन करके मोक्ष भी जा सकता है और उसकी सदगति फिर होगी। आचार्य श्री नमोस्तु। रुचि जैन दिल्ली से शंका कर रही हैं कि मैंने अपने जीवन को तीर्थ रक्षा के लिए समर्पित किया है, ऐसे में यदि गति बंद होगा तो मेरी कौन सी गति होगी? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। तीर्थों का संरक्षण हो, तीर्थों का संवर्धन हो, ऐसी भावना ये बहुत उच्च भावना है। और इस भावना के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि तीर्थों के उद्धार, प्राचीन तीर्थों का उद्धार कराना हजारों मंदिर नए बनवाने के जैसे है। 1000 नए मंदिर बनाओगे कितना पुण्य मिलेगा? उससे भी ज़्यादा पुराने तीर्थ का। और जो तीर्थ का संरक्षण के लिए, मतलब कोई व्यक्ति हमारे तीर्थ में कब्जा करना चाहे, तीर्थ को विध्वंस करना चाहे, अपना बनाना चाहे, अपने अनुसार चलाना चाहे, हमारे वहाँ की मर्यादा को तोड़ना चाहे और भी अनेक प्रकार के जो हैं असामाजिक तत्व उसमें जो हैं अपनी उसमें सहभागिता दिखाए, तो इन सब को दूर करने के लिए जो व्यक्ति बड़ा पुरुषार्थ करता है वो जिन धर्म प्रभावक व्यक्ति होता है, वो सच्ची प्रभावना करने वाला है कि हम अपने तीर्थों को नहीं नष्ट होने देंगे, उसकी पवित्रता को जो है समाप्त नहीं करने देंगे। ऐसी भावना से जो कहते हैं अपने प्राण भी निछावर कर देता है, वो करते नहीं है क्या? आप देखिए, साधु की रक्षा के लिए भी कोई प्राण निछावर कर देता है तो अभयदान कहलाता है, उसकी सदगति होती है। सूअर की कहानी पढ़ी है ना कि साधु की रक्षा के लिए उसने अपना जीवन दे दिया कि नहीं, इस सिंह से मैं लड़ जाऊंगा शक्ति ना होते हुए भी, और मैं अपने साधु की रक्षा करूंगा। ऐसे भाव से वह उसको अच्छी गति की प्राप्ति हुई। यदि वो तो सूअर था, यदि कोई मनुष्य अपने देव शास्त्र गुरु के संरक्षण के लिए, अपने धर्म के संरक्षण के लिए अपने प्राण भी दे देता है, उपवास आदि करके, अनशन आदि करके, तो ये उसके लिए सदगति की ही प्राप्ति मानी जाएगी, दुर्गति नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके भावों में तो सच्चे परमात्मा, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म, जिन चित्तालय आदि हैं, तो वो भाव शुद्ध होने के कारण। लेकिन हाँ, वो अहंकार के लिए करता हो, वो अपनी प्रशंसा के लिए करना चाहता हो, दुनिया में छाने के लिए करना चाहता हो,
अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए करना चाहता हो, हाइलाइट होने के लिए करना चाहता हो, तो इससे तो क्या होगा, देव शास्त्र गुरु के आड़ में अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होगा, नीच गोत्र का बंध होगा, नीच गति का बंध होगा। इसलिए अपनी प्रशंसा के लिए भाव से यदि करोगे तो नियम से नीच गोत्र। लेकिन जिन शासन की प्रभावना के लिए अच्छे हृदय से, सच्चे मन से, सच में यदि आप अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उपवास आदि करके साधुओं की रक्षा के लिए, धर्मात्मा की रक्षा के लिए, तीर्थों की रक्षा के लिए, सत साहित्य की रक्षा के लिए, तो कहते हैं आप अजर और अमर हो जाओगे। आप फिर वीर कहलाओगे, आप अहिंसक कहलाओगे, आप सच्ची महावीर की संतान कहलाओगे, धर्म की संतान कहलाओगे, और निश्चित ही फिर अच्छी गति भी उसकी होगी। आचार्य श्री नमोस्तु पारस जैन जबलपुर से शंका कर रहे हैं कि मेरे पिताजी मुनि बनकर के समाधि ली है, तो क्या सूतक पातक हम लोगों को लगेगा और हमारे जीवन में उनके क्या शिक्षा मिलना चाहिए, हमें उनके जीवन के प्रति क्या समर्पित करना चाहिए, कृपया हम सबके लिए निर्देशन करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आपके पिताजी जो मुनि बनकर के समाधि को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने अपना जीवन सफल किया। और रही बात सूतक पातक की, तो आपके लिए कोई पातक नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपका उनका मोह त्याग हो गया है, उनका आपसे मोह त्याग हो गया है। इसलिए त्याग हो जाने के बाद फिर किसी प्रकार का जो है पातक नहीं लगता है। आप उनसे क्या शिक्षा ग्रहण करें? देखिए, शिक्षा तो बहुत सारी ग्रहण करने लायक है। आपके पिता ने आपको होनहार बनाया और फिर दीक्षा ले ली अपने कर्तव्य का पूरा पालन करके। तो आप भी आज दृढ़ संकल्प करें कि जैसे मेरे पिताजी ने अपने सारे गृहस्थ जीवन के निर्वाह पूरे किए और दीक्षा लेके समाधि ली, ऐसा मैं भी जो है अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करके दीक्षा धारण करूँगा। मैं भी अपना आत्म कल्याण करूँगा, महाव्रती बनूँगा और समाधि मरण करूँगा। जो हमारा जीवन का उद्देश्य, परम लक्ष्य है समाधि मरण, उसको पूरा करूँगा। और अपने बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा देना है कि तुम्हें संसार में ज़्यादा लिप्त नहीं होना। अपने बाबा जैसे बाबा ने किया है वैसे ही अपना जीवन करना, इस बात का ध्यान रखना। संसार के भोग विलास में मत लग जाना, जीवन जीना, पर ऐसा जीना कि हम आगे चल कर के अपने जीवन को जीवंत बना सकें, मरणमय से चिन्मय बना सकें। इस शिक्षाओं को आप सबको ग्रहण करना चाहिए, और यह शिक्षा आपके आगे चल के दीक्षा दिलाएगा, आपको मोक्ष दिलाएगा, आपके जीवन को सफल और सार्थक करेगा। ये बहुत ही बड़े पुण्यशाली होते हैं जिनके परिवार में कोई मुनि, कोई साधु संत बनते हैं और वो अपनी पूरी मंजिल को प्राप्त हो जाते हैं। समाधि मरण हो गया, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी पूरी जो है जीवन जो है उसको अच्छी तरीके से जिया, और जी कर के अंतिम पड़ाव जो किया वो भी पूरा किया। आप उनसे शिक्षाएं लें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे